दोस्तों, पूरे अमेरिका और सोशल मीडिया में बायकॉट ओपन एआई ट्रेंड क्यों कर रहा है? लोग एआई के विरोध में रोड पर क्यों उतर आए? आखिर अचानक क्या हो गया? क्या एआई सबकी जासूसी कर रहा है? ये सब जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। बने रहिए। दोस्तों, एक वक्त था जब कंप्यूटर, इंटरनेट और एआई सिर्फ हमारी मदद के लिए बने थे। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी शुरुआत इस तरह हुई। दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। वहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। अमेरिका उन्हें पकड़ना चाहता था। सालों से कोशिश हो रही थी, लेकिन मादुरो बच निकलते थे। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अमेरिकी फौज के एक कमरे में, जहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर्स की लाइनें लगी थी, जहाँ हजारों स्क्रीन्स जगमगा रही थी, वहाँ एक प्रोग्राम चला। उस प्रोग्राम का नाम था क्लाउड एआई। और अमेरिकी फौज ने क्लाउड से पूछा, मादुरो कहाँ है? क्लाउड ने हजारों जानकारियां इकट्ठा की। सैटेलाइट की तस्वीरें, कैमरा की फुटेज, फोन सिग्नल्स, गुप्त रिपोर्टें। और कुछ ही देर में उसने बता दिया मादुरो कहाँ है। उस रात मादुरो पकड़े गए। दुनिया हैरान रह गई। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अब पहले आपको एक कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए। नाम है एंथ्रोपिक। यह कंपनी अमेरिका में है और इन्होंने क्लाउड एआई बनाया। इस कंपनी के मालिक हैं डेरियो एमोडेई, एक शांत, सोचने समझने वाले इंसान जो हमेशा कहते थे एआई को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। डेरियो जानते थे कि उनका क्लाउड बहुत ताकतवर है। वो यह भी जानते थे कि इस ताकत का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्लाउड में कुछ रूल्स डाले थे, कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन अमेरिकी सरकार खुद उनसे वो रेखाएं मिटाने को कहेगी। और जब फौज ने मांगा सब कुछ, 2025 का साल था, अमेरिकी फौज यानी पेंटागन ने एंथ्रोपिक से एक बड़ा सौदा किया, करीब 1700 करोड़ रुपये का। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सरकार की मांगें बढ़ने लगी। एक दिन सरकार ने कहा, हम चाहते हैं कि क्लाउड को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने दो, बिना किसी रोक के। डेरियो ने पूछा, मतलब? सरकार ने जवाब दिया, मतलब यह कि हम अमेरिका के आम लोगों पर नज़र रखना चाहते हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं, वो इंटरनेट पर क्या देखते हैं जानना चाहते हैं, उनके पैसे का हिसाब रखना चाहते हैं, और यह सब क्लाउड से एनालाइज करवाना चाहते हैं। यह सुनकर डेरियो पूरी तरह चौंक गए। यह तो पूरे देश की जासूसी थी। सरकार ने आगे कहा, और एक बात, हम चाहते हैं कि क्लाउड खुद तय करे कि किस पर हमला करना है, बिना किसी इंसान की इजाज़त के। यानी एक कंप्यूटर खुद फैसला करे कि किसे मारना है। डेरियो ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने कहा, नहीं। सरकार को यह नहीं पसंद नहीं आई। 24 फरवरी का दिन था। सरकार ने एंथ्रोपिक को एक अल्टीमेटम दिया, एक आखिरी चेतावनी। शुक्रवार शाम 5 बजे तक हमारी बात मान लो, नहीं माने तो नतीजा भुगतो। पूरी कंपनी में सन्नाटा छा गया। डेरियो के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता, सरकार की बात मान लो, पैसे मिलते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी, सब ठीक रहेगा। दूसरा रास्ता, मना कर दो और फिर जो होगा देखा जाएगा। शुक्रवार आया। शाम के 5 बजे डेरियो ने फ़ोन उठाया और कहा, हम यह सौदा नहीं करेंगे। हम अच्छे अंतरात्मा से यह काम नहीं कर सकते हैं। सरकार आग बबूला हो गई। 26 फरवरी को सरकार ने ऐलान किया, सभी सरकारी दफ्तर एंथ्रोपिक का इस्तेमाल बंद करें। 6 महीने में पूरी तरह बंद होना चाहिए। और फिर सरकार ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एंथ्रोपिक को, एक अमेरिकी कंपनी को, देश के लिए खतरा घोषित कर दिया। यह लेबल, यह तमगा, यह कलंक पहले कभी किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं दिया गया था। देश के कई नेता जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, वो भी इस बार एक साथ बोले। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह गलत है। लेकिन सरकार नहीं मानी। डेरियो चुप रहे, शांत रहे। लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैंने सही किया? और तभी कहानी में एक नया किरदार आया। उसका नाम है सैम अल्टमैन, ओपन एआई कंपनी के मालिक, चैट जीपीटी बनाने वाले। एंथ्रोपिक और सरकार के झगड़े के कुछ ही घंटे बाद सैम अल्टमैन मीडिया के सामने आए, मुस्कुराते हुए, और बोले,
हम वो सौदा करेंगे जो एंथ्रोपिक ने ठुकराया। पूरी दुनिया सन्न रह गई। लोगों को याद आया ओपन एआई कैसी कंपनी थी। यह वो कंपनी थी जो कहती थी हम एआई से कैंसर ठीक करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, दुनिया को बेहतर बनाएंगे। यह वो कंपनी थी जो नॉन प्रॉफिट थी, यानी मुनाफे के लिए नहीं, इंसान की भलाई के लिए थी। लेकिन आज यह फॉर प्रॉफिट बन चुकी थी। मुनाफे के लिए इन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट से सेफ्टी यानी सुरक्षा शब्द हटा दिया और अब यह फौज को अपना एआई बेच रही है। सैम अल्टमैन ने कहा, हमारे सौदे में भी सुरक्षा की शर्तें हैं। जासूसी नहीं होगी, अकेला एआई हमले का फैसला नहीं करेगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया, यह पूरा सौदा सिर्फ 2 दिनों में हुआ। 2 दिन में इतना बड़ा फैसला। सीएनएन ने सीधे पूछा, ओपन एआई का सौदा एंथ्रोपिक की रिजेक्ट मांगों से अलग कैसे है? कोई जवाब नहीं आया। और तब ओपन एआई के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी। 450 से ज़्यादा कर्मचारियों ने ओपन एआई को एक साथ चिट्ठी लिखी, यह गलत है, हम इसके खिलाफ हैं और हम लोगों को एंथ्रोपिक के साथ खड़ा होना था। जब आम लोग सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, खबर फैली और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक मूवमेंट शुरू हुई, क्विट जीपीटी यानी चैट जीपीटी छोड़ो। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुई, 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने उसे देखा। 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने चैट जीपीटी छोड़ दिया, सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर लोग उतरे, हाथों में बैनर थे। यह सिर्फ एक ऐप का बायकॉट नहीं था, यह एक आवाज़ थी, हम यह नहीं चाहते हमारा जासूसी हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा आपकी ज़िंदगी में कितनी जानकारी है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंप्यूटर में जमा है? आपके फ़ोन का जीपीएस जानता है आप कहाँ गए, कब गए, कितनी देर रुके। आपका इंटरनेट ब्राउज़र जानता है आपने क्या सर्च किया, क्या पढ़ा, क्या देखा। आपका बैंक जानता है आपने पैसे कहाँ खर्च किए। यह सब जानकारी बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठा करती है और बेचती है। अभी तक यह जानकारी बेकार थी। इतनी ज़्यादा जानकारी को समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब एआई आ गया है। एआई एक सेकंड में करोड़ों लोगों की जानकारी एनालाइज कर सकता है। यानी अब यह संभव है कि कोई सरकार पूरे देश के हर इंसान पर नज़र रखे, तय करे यह आदमी ठीक है या खतरनाक है। और यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े सुपरमार्केट में प्लांटीर के कैमरा लगे हैं। यूरोप की फौज ने प्लांटीर से सौदा किया है। मेटा के चश्मे जो देखने में बिल्कुल आम लगते हैं, उनसे किसी भी अजनबी की पहचान हो सकती है। 2024 में 2 कॉलेज के बच्चों ने यह साबित किया। उन्होंने उन चश्मों से सड़क पर चलते किसी अनजान इंसान को देखा और एआई ने बता दिया यह कौन है, कहाँ रहता है। मेटा ने 70 लाख ऐसे चश्मे बेचे हैं। मगर आप क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको निराश नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ और आप भी इस कहानी का हिस्सा हैं। पहला काम, आज ही गूगल पर लिखिए हाउ टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम डाटा ब्रोकर्स। यह कंपनियां जो आपकी जानकारी बेचती है, उनसे अपना नाम हटाइए। यह थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो जानकारी है ही नहीं, उसे कोई एनालाइज नहीं कर सकता। दूसरा काम, यह कहानी आगे बढ़ाइए, अपने घरों में बताइए, मोहल्ले में बताइए, दोस्तों को बताइए। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा काम, मांग करिए कि एआई के लिए कानून बने, आम इंसान की जासूसी के खिलाफ कानून बने। आपकी आवाज़ में ताकत है। दोस्तों, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। बहुत साल पहले जब बिजली आई थी, लोग डरे थे। जब ट्रेन आई थी, लोग डरे थे। जब इंटरनेट आया था, लोग डरे थे। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ डर आता है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन बिजली से घर रोशन हुए, ट्रेन से दूरियां कम हुई, इंटरनेट से दुनिया जुड़ी। एआई भी यही कर सकता था। कैंसर के इलाज ढूंढ सकता था, किसानों की मदद कर सकता था, गरीब बच्चों को पढ़ा सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसे हथियार बनाने का फैसला किया। डेरियो ने नहीं कहा और कीमत चुकाई। सैम एल्टमैन ने हाँ कहा और इज्जत कमाई। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एंथ्रोपिक अभी भी सरकार से बात कर रही है। क्या डेरियो अपनी बात पर कायम रहेंगे, यह देखना बाकी है।
लेकिन एक बात पक्की है, यह लड़ाई कंप्यूटर्स की नहीं, यह लड़ाई इंसानियत की है। यह लड़ाई इस बात की है कि टेक्नोलॉजी किसके लिए है, मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के लिए या हम सब के लिए। जवाब आपको देना है, जवाब हम सबको देना है। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो वो कंप्यूटर जो आज दुश्मनों को ढूंढता है, कल हम लोगों का जासूसी भी करने लगेगा। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।